हे गाइस, आपका स्वागत है वीडियो में। आज हम बात करेंगे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मनी एंड क्रेडिट से लिए गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल क्वेश्चन जो कि 1 नंबर में आते हैं। फर्स्ट, which among the following issues currency notes on behalf of the central government? ऑप्शन फर्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करेंसी को इशूज करता है? तो यहाँ पे हो जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आए दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप? इट हैज 15 से 20 members, it does not give a man its membership, its member usually belonging to one neighborhood, saving per member varies in it। इसमें होगा इट डज नॉट गिव मैन इट्स मेंबरशिप, या मैन को मेंबरशिप नहीं देता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ दियर डिपॉजिट्स एज कैश डू द बैंक इन इंडिया कीप विथ देमसेल्फ? बैंक जो डिपॉजिट होता है उसका कैश कितना रखता है अपने पास? तो वो रखता है 15%। मनी इज एक्सेप्टेबल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्टेड है? तो पहला ऑप्शन, इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज लीगलाइज्ड एज मीडियम ऑफ पेमेंट इन इंडिया, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें होगा ऑल ऑफ दिस। इसमें के सब ऑप्शन सही है। मनी borrowed from bank and cooperative societies comes under which source of credit? मनी लोन पर लेना को हम बैंक से और कोऑपरेटिव से किसके अंदर आते हैं? तो ये फार्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर आते हैं। इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से सेल्फ हेल्प ग्रुप में सब कुछ डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? बैंक के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सही ऑप्शन होगा मेंबर्स। Rita has taken a loan of 7 lakhs from the bank to purchase a car. The annual interest rate of loan is 14.5% and the loan is to be repaid in 3 years in monthly installment. रीटा जो है कि लोन 7 लाख का लोन लेती है कार खरीदने के लिए और उसका 14.5% एनुअल इंटरेस्ट होता है और उसे मंथली बाय मंथली 3 इयर्स में रिपेड करना रहता है। द बैंक रिटेन द पेपर्स ऑफ द न्यू कार्स एज कोलेट्रल। बैंक उसका न्यू कार का पेपर ले लेता है कोलेट्रल के नियम के अनुसार। विच विल बी रिटर्न टू रीटा ओनली व्हेन शी रिपेज द इंटायर लोन। बैंक उसके पेपर को तभी लौटाएगा जब वो पूरा लोन रिपेज कर देगी। एनालाइज द loan information given above and point out which one of the following is the correct option that describe every statement। देखिए पहला है मोड ऑफ रिपेमेंट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑफ लोन, डिपॉजिट, क्राइटेरिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट बी। बैंक डिपॉजिट आर आल्सो कॉल्ड कोलेट्रल, चेक, डिमांड डिपॉजिट, करेंसी। बैंक डिपॉजिट आर आल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट एंड बी सही होगा। अब आइए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2 नंबर में आते हैं। कृष्णा इज वर्किंग इन एन एग्रोरिक फील्ड ऑन वेरी लेस वेजेस, expenses on sudden illness or function in the family are also made through loans, the landowner charge an interest rate of 5% per month, at the present she owes the landowner 5,000, analyze his credit arrangement given above। कृष्णा जो कि अपने नाइगोरिक फील्ड में ही काम करता है जिसका वेजेस तनख्वाह बहुत ही कम है, अचानक उसके घर में बीमारी होने के कारण उसे लोन लेना पड़ा जो कि वो अपने लैंड ओनर के द्वारा लिया 5,000 का एट 5% पर मंथ। तो एनालाइज कीजिए, उसको बताइए। आंसर, कृष्णा टेक लोन फ्रॉम एन इनफॉर्मल सोर्स, हर लैंड ओनर हु प्रोवाइड्स लोन विदाउट कोलेट्रल और डॉक्यूमेंट,
and charge a very high rates of interest for profit. कृष्णा एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेता है जो कि उसके लैंड ओनर उसको प्रोवाइड करता है बिना किसी कोलेटरल या डॉक्यूमेंट के द्वारा और बहुत ही ज्यादा रेट्स में जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। द 5 पर मंथ स्टेटमेंट हैज लीड हिम टू इन डेप्थ, उसको कर्जदार भी बना सकता है 5% जो कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट था। हाउ इज मनी बेनिफिशियल इन ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्शन में लाभदायक क्यों है? मनी हैज मेड ट्रांजेक्शन इजी एज इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ट्रांजेक्शन को इजी बनाती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स को सॉल्व करके। गिव वन एग्जांपल each of modern currency and older currency. Example of modern currency are paper, bill, notes, coin, credit card etc. मॉडर्न करेंसी के एग्जांपल जैसे पेपर, बिल, नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, क्रेडिट कार्ड जैसे आपके पास एटीएम कार्ड भी है, ये सब मॉडर्न करेंसी है। वेयर एज एग्जांपल ऑफ ओल्डर करेंसी आर कॉइन्स मेड ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर and also terracotta coins etc. Explain the inherent problem of the barter system. barter system की शुरुआती प्रॉब्लम होते हैं। The inherent problem of barter system is that it is not necessary that when one person is willing to exchange his or her goods, the person he wants to exchange with is willing to do। यहाँ पे willing का मतलब अच्छा है। ये उसकी ये प्रॉब्लम थी कि ये जो नहीं कि यदि एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामान को एक्सचेंज करना चाहता है तो वो भी उस सामान को एक्सचेंज करना चाहे। Why are demand deposit considered as money? डिमांड डिपॉजिट मनी क्यों कही जाती है? डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज मनी बिकॉज दे कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक एज व्हेन नीडेड। डिमांड डिपॉजिट इसलिए मनी कही जाती है क्योंकि आप जब चाहे तब उसे उतार सकते हैं जरूरत पड़ने पर। आल्सो दे आर एक्सेप्टेबल वाइडली एज अ मींस ऑफ पेमेंट बाय वे ऑफ चेक इंस्टेड ऑफ कैश। और यहाँ पे वहाँ पे भी एक्सेप्ट है कि आप बिना कैश के भी चेक के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं किसी को, यानी अपने बैंक अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस आपको वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।